नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे हिंदुस्तानी होकर 1 जनवरी वाला नववर्ष मनाकर कहीं आप ये तो गलतियां नहीं कर रहे हैं। देश में स्वराज्य की मांग जोर पकड़ रही थी। अंग्रेज भयभीत थे, इसलिए उन्होंने नया साल 1930 संयुक्त प्रांत की हर सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से मनाने का आदेश जारी किया और साथ ही यह भी धमकी दी कि जो संस्था यह नया साल नहीं मनाएगा, उनके सदस्यों को जेल भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि सृष्टि का जिस दिन निर्माण हुआ था, उस दिन ही चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा थी और सनातन हिंदू धर्म में इसी दिन को नूतन वर्ष मनाया जाता है। लेकिन 700 साल तुर्क, मुगल और 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, जिसके कारण हम अपना नूतन वर्ष भूल गए हैं और अंग्रेज के नूतन वर्ष मनाने लगे। अंग्रेज गए 76 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उनकी शिक्षा की पढ़ाई करने के कारण मानसिक गुलामी अभी नहीं गई, जिसके कारण अपना नूतन वर्ष हमें याद भी नहीं आता है। जो भारतीय नूतन वर्ष भूल गए हैं और अंग्रेज वाला नया वर्ष मना रहे हैं, उनके लिए कवि ने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए एक कविता लिखी है। आप भी पढ़ लीजिए। ना सुंदर फूल खिलते हैं, ना वातावरण के महकते हैं, प्रकृति भी निस्तेज सी लगती है, ना ही पक्षी चहकते हैं। 1 जनवरी नववर्ष से हम क्या मतलब क्यों मनाएं हम हर्ष? हम हैं सनातन संस्कृति परंपरा से हम क्यों मनाएं ईसाई नववर्ष? सबसे पहले ईसाई नववर्ष जूलियस सीजर ने मनवाया। अंग्रेजों ने भारत में आकर इस परंपरा को भी चमकाया। सनातन संस्कृति में ईसाई नववर्ष का कोई सरोकार नहीं है। क्यों हो पाश्चात्य संस्कृति के पीछे अंधे? ये हमारी संस्कार नहीं है। क्यों हो व्यसनों की तरफ आकर्षित? क्यों पिए शराब बियर? क्यों करे अपना नैतिक पतन? क्यों बोले हैप्पी न्यू ईयर? ईसाई देशों में खूब बम फटाके फोड़ेंगे, मीडिया वाले कुछ नहीं कहेंगे। होली दिवाली में प्रदूषण देखने वाले देखना इस पर मौन ही रहेंगे। वास्तव में ये नववर्ष नहीं है, ये है सनातन संस्कृति पर प्रहार। समय की मांग है, एकत्र हो करो ईसाई नववर्ष का बहिष्कार। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को चलो हम नववर्ष मनाएं, रंगोली बनाएं, दीप जलाएं, घर घर भगवा फतवा लहराएं। कवि सुरेंद्र भाई। इस कविता के माध्यम से हमें समझना चाहिए कि अंग्रेजी द्वारा थोपा गया नूतन वर्ष हमारा संस्कृति, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पतन करता है, जो राष्ट्र के लिए भी हानि करता है। इसलिए हमें ऐसे नववर्ष से बचना चाहिए और अपने आसपास कोई गलती से नया साल मना रहे हो तो उसको समझाना कि भाई ये हमारा नूतन वर्ष नहीं है, हमारी संस्कृति सबसे महान है और वो नूतन वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आएगा। उस दिन हम सभी मिलकर धूमधाम से नववर्ष मनाएंगे। जय श्री राम।